हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर, हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 24 और उसका 14वां वाक्य। और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। आपका दिन आशीषित हो। जब दो लोग यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं तो यीशु मसीह उनके मध्य में होता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है यीशु मसीह के बारे में बात करना। यह यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद का एक दृश्य है। सप्ताह का पहला दिन था और यीशु मसीह के दो चेले इमाउस के रास्ते पर जा रहे थे। यह एक छोटा सा गांव था जो यरूशलेम से 7 मील दूर था। और जब वे इमाउस के रास्ते पर थे तो वे एक दूसरे से बात कर रहे थे उन सारी बातों के बारे में जो यरूशलेम में हुई थी। वे यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे और किस प्रकार से उसे मार डाला गया। और फिर यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन उनकी आंखें अंधी हो चुकी थीं। वे उसके साथ तो चल रहे थे लेकिन उसे पहचान नहीं पाए। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये बात कही कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में होऊंगा। और इसी वादे को यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। जब वे यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे और उन सारी घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो यरूशलेम में हुई, तब यीशु मसीह उनके साथ चले और उन्हें शास्त्रों में से समझाया। और जब उन्होंने उसे आमंत्रित किया कि वो उनके साथ चले तो यीशु मसीह उनके साथ गया। लेकिन जब उसने रोटी तोड़ी तब उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया और फिर वे वहाँ से लुप्त हो गया। उसने उन्हें शास्त्रों में से समझाया मसीहा के बारे में जिसे आना था, जिसकी मृत्यु होगी और फिर वो मुर्दों में से जी उठेगा ताकि दुनिया को आशा मिल जाए। यीशु मसीह उनके मध्य में था जब वे यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। मित्रों, जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं और उसकी सेवा के बारे में बात करते हैं और उसकी विशेष सेवा के बारे में बात करते हैं तब परमेश्वर हमारे मध्य में होता है। हो सकता है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। जी हाँ, वे अवश्य हमारे साथ बना रहता है। वो हमारी सहायता करता है, वो हमें बल देता है और हमारी आंखें खोल देता है। वे हमारी सहायता करता है ताकि हम वचन को समझ सकें और हमारी सेवकाई में हमारी सहायता करता है। और जैसे उसने वादा किया कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं वो उनके मध्य में रहता है। तो इसलिए जब कभी हम यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं या एक दूसरे के साथ उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु जिसने ये वादा किया है वे अवश्य हमारे साथ बना रहता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ यात्रा करता है। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, O Jerusalem. Praise your God, O Zion. For our meditation this morning, I have chosen from the Gospel according to St. Luke, chapter 24, verse 14. They were talking with each other about everything that had happened. Good morning, friends. When two of them talk about Jesus, Jesus is in their midst. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is talking about Jesus. Here we understand this is the event after the resurrection of Jesus Christ. It was on the first day of the week that the two of the disciples were walking towards Emmaus, a village about 7 miles away from Jerusalem. While they walked to Emmaus, they were talking to each other about everything that had happened, about Jesus, the way he was put to death. And then Jesus appeared to them and their eyes were blinded. They could not see him. They walked with him, they talked with him, but they could not recognize Jesus. Friends, when Jesus was in his ministry, he had very clearly said, wherever 2 or 3 are gathered in his name, he will be there. This was the promise that Jesus was keeping. When they were talking about Jesus and all the events that had happened, Jesus appeared to them
walked with them, helped them understand the scriptures, and even when they invited him to go with him, he went with them and broke bread. At that point of time, they could recognize Jesus, and he disappeared. He had helped them to understand the scriptures about the Messiah who is to come, who is to die, and who will resurrect and give hope to the world. Jesus was in the midst of them while they talked about Jesus. Friends, while we talk about Jesus, while we talk about the ministry and mission of the Lord is in our midst. We may not be able to recognize him. Yes, he will certainly be with us. He will help us. He will strengthen us. He will open our eyes. He will help us to understand the scriptures. He will help us understand our ministry and mission. The Lord's promises that he will be with us when 2 or 3 are gathered. So whenever we speak about Jesus, whenever we talk to each other about Jesus, the Lord who has promised will certainly be with us. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you, Lord, for journeying with us. We thank you for being with us. In Jesus Christ's precious name we pray. Amen.